कर दे। जाओ जाओ जाओ। एक है ना, इसको ना बड़ा सा गाड़ी लाए हैं। अरे बाप रे, बाबू को कर दे रहा है। बाबू भी ब्यूटी पार्लर तुम इसका तेरा भाई का संग में खड़ा होगा। आँख बंद कर दे, चमकी एकदम कर। চোখটা নাইলে ব্ল্যাক হয়ে রয়েছে। এটা কোথায় গেল গো স্পঞ্জটা? স্পঞ্জটা দাও তো একটু আমাকে। আমি মেকআপ আর্টিস্ট। হ্যাঁ हाँ একটু একটু ভালো 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 দেখি। ভালো হচ্ছে তো, ভালো। আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট মেকআপ। ভালো তো, মেকআপ ভালো হচ্ছে তো। ভালো আছে? হ্যাঁ वो वाला ही तो लेके एक वो वाला ही। बहुत अच्छा लग रहा है। ওখানে লাগাতে পারবে যে এই যে উপরে ব্ল্যাক ব্ল্যাক হয়ে যাবে নাকি অন্য লিপ গ্লসই লাগানো উচিত? হ্যাঁ ये तो ब्लैक आ जाए। काला दिखे। দিতে পারবে আর হ্যাঁ ওই সাদাটা কেন ওটা ওইটা হ্যাঁ হাত দুটো না, হাত দুটো না। না ঢোকা কোথায় নেবো? হ্যাঁ হ্যাঁ, যেখানে খুশি যা খুশি করো। ডান গালে, হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ উল্টো গালটায় যেহেতু লাইটটা আইলাইনার গুলো পাল্টে দিয়ে। আবার যাবো তো। আমি তো গেলাম না, নাহলে অনেক কিছু দেখাতাম আমাদের এখানে। চলে পরদিন যাবি? অনেক জিনিস আমি আরে ভাই, দাদা ভাই, কালকে না এখান থেকে এখানে গর্ত করেছে, ওখানে একদম বড় মাছ থাকবে। ওটা ওখানে যদি এখান থেকে এখানে যায় না, ওখানে গর্ত আছে। বেকারে গত বছরে হাত ঢোকাবি না। ওরা হাত ঢুকানোর কি কাজ? এতে কাজে তারপরে কেমন কথা, কেঁচো ধরতে গিয়ে সাপ ধরে নিয়ে তখন দেখলো চাপ হয়ে গেল। হ্যাঁ ভালো, কিন্তু খুব ভালো फोटो मेरे को देख साथ में रही ले है ले। तू? हाँ इसमें देख रही है भैया हाँ। को? देखिए तुम एक बार बाहर की तरफ देखो, लाइट की तरफ जैसे देख रहे थे, ऐसे हाथ देकर ऊपर, ऐसे हाथ देकर ऐसे बाहर की तरफ देख रहे थे ना। हाँ हाँ, देखो देखो ऐसे ही देखो। कहाँ भैया? ना गाना पकड़ो जल्दी। नहीं है চল আওয়ানা
और सख्या साहिब से मेहमान को हम लोग तरफ से और इस घर की ओर से और हम सभी की ओर से ईश्वर का इसके लिए हम ईश्वर का धन्यवाद देंगे कि हमें आज के दिन यह दिन देखने को दिया है पिता परमेश्वर ने, तथा साकुशल हम यहाँ तक आए हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं इस छोटी प्रार्थना द्वारा। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में Yesus ini jendela, Yesus ini jendela yang keamba, masih sing jendela yang keamba, jendela yang keamba, masih sing jendela yang keamba. सुना एक बार आप सबों को हम लोग तरफ से जय
बताइए। चावल को भात जैसा खाना जैसा पकाता है, उसको बाद में थोड़ा 1-2 गोली दवा डालता है। तो रखने में 4 दिन 8 दिन 4 दिन 8 दिन पकाता है। बताइए। चावल को थोड़ा उबालता है, उबाल के उसको नीचे उतार को उसको ठंडा करते हैं। ठंडा करके उसमें गगरी घड़ा को गर्म करके उसको भी ठंडा करके एक रानू बोलता है, रानू में उसको मिक्स करके घड़ा में डालता है। उसको 4 दिन 8 दिन रखता है, तैयार होता है। इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं? यहाँ पर मतलब लोकली इसको क्या बोलते हैं? हरिया बोलते हैं। अच्छा। भुजिया गए बोलो, कहाँ रो रहे हैं बोलेगा तब। एक नंबर मार रहा हूँ मैं, शूट कर रहे हैं पहला। निकलने जैसा लगेगा तो नीचे दबा। नहीं चलो कुछ ना एक काम करो, यहाँ से लाल पेट तो गिर है, अरे नहीं करो। लो अंजीर तुम इधर आ जा। असुविधा नहीं, जोहार मोर बस से जैसा हमें नियम के बना लिए और कुछली गठली से ले अब एक इधर दामाद के निकलाए दे ही है नी, तोहरे दामाद के देखे के लिए यह जगह बा।
यहाँ केवल संभाल के ना हाँ तो इधर दे दूँगा घुमाओ इसमें थोड़ा घुमाता है एक बार खड़ा करना फोन करने बोलो अरे मोबाइल में झांकी लगी
बुकिंग है। ऑटो बुकिंग। দেখলো ভালো সেগুলো করে। स्माइल। वो तो टेबल हमको छोड़े बंदी लाना था तो का करवे ये लो उस उठा अरे कहां मन जाता है इसको लगाइए मोमबत्ती लेन के अभी पड़ी दो। नहीं होना एकदम कैमरे की तरफ नहीं देना हम दोनों नहीं बंद कर दे गेट बंद दीजिए कहाँ बताओ बोले कितना बजे उठना पड़ेगा 4 बजे उठे तो जल्दी बैठना चाहिए ना 5 बजे চার্জটা ঢোকার সময় গাড়ি থেকে একটু নিতে হবে। अंदर घुसा देंगे इनके जीवन के लिए प्रार्थना करें और हम एक साथ इस मंदिर में प्रवेश आइए।
प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया और जब वह सो गया तब प्रभु ने उनकी एक पसली निकाल ली और उनकी जगह को मांस से भर दिया, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 6 पद संख्या 13 और 15, 17 से 20। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। शरीर व्यभिचार के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए है और प्रभु शरीर के लिए। व्यभिचार से दूर रहें। मनुष्य के सब दूसरे पाप उसके शरीर से बाहर है और ईश्वर कीमत पर आपको खरीद लिया है। बढ़िया शादी के बारे में बताल गेला। ईश्वर सृष्टि करलक सब चीज के बनालक और आदम कर पास से लेके गेला। आपने ईश्वर का वचन सुना है। इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानवीय प्रेम और विवाह का सौंदर्य समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में ये प्रश्न करता हूँ। हे एलेक्स और मनीला, क्या आपने बिना दबाव के और राजी खुशी से एक दूसरे से विवाह करने का पक्का विचार कर लिया है? आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर प्रेम पूर्वक कलीसिया के नियमों के अनुसार उनका पालन पोषण करने को आप विवाह के बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं? इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। हे मनीला, मैं एलेक्स आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा। आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। मनीला कुजूर, आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपकी विश्वासी जीवन संगिनी बनी रहूँगी। आपसे प्रेम करूँगी और आपका आदर करूँगी। ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करे। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग न करे। इन्हें पहनने वाले वर वधू परस्पर पूरी ईमानदारी रखें, तेरी आज्ञाओं का पालन कर शांति में रहें और सदा प्रेम में जीवन बिताएं कि वर वधू तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार इनका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। हे मनीला, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। हे मनीला, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। धीरे से बन के बधाई देते हुए ताली बजाए दो आप।
ये दोनों कार्य अद्भुत रीति से पूरा करता है। अपने कलीसिया की सुधीली तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें पवित्र आत्मा के साथ विश्वास पाए जाए, तेरी सेविका प्रेम तथा शांति का पात्र बने, इसका समुचित सम्मान करें। सब मनुष्यों के सामने हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा
থাকতে বলবি থাকতে বল স্মাইল স্মাইল এভরিওয়ান। চল হয়ে গেছে। হ্যাঁ ডান। इस तरफ गिम्बल लगाओ ना। स्माइल। मत से करो दमा। हाँ इसे दिख रहा है। लो भैया लो भैया। अरे कलर लग जाएगा उन्हीं। हट मत करो। हो गया लगा। भैया को करो दूर से। थोड़ा पीछे। এই সব ছোট মামাকে বল আরেকবার রিপিট করতে। তাকে বলবো এই যে ছোট মামা নিজে বলো আমার বাজে সিচুয়েশন, ওই কিছু ডকুমেন্ট্রি করছি তাদের কাছে মামার নামটা दूर যে মানে নিয়ে আসলো আরবি। হ্যাঁ आरपी पर दिए अरविंद। इधर देखो फोटो का भी देख के फोटो थोड़ा भी देखो थोड़ा थोड़ा। हम तो आएंगे पता चल जाएगा। हमको गाड़ी दो। गाड़ी से दिए ऐसे किचन के लिए लाता है। उसने जीवन कम से कम आज तक फूल दे देता है। अरे चेहरा दिखाई देता ना तो सिर्फ दिखाता था। अरे हम ऐसे भी पता चल जाएंगे हम। आज तो फूल ला के दे देता है। लोग भी आ रहे हैं और सब ये फेक हो जाए। तो मत बोलो तो क्लियर है।
कैसा लग रहा है रंजन? बाबू इधर देखो सब 3, 2, 1 छोड़ो है ये पाना ना खोना ही है तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है तुमसे ही दिन होता है सुरमई शाम आती है तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है जिंदगी कहलाती है तुमसे ही ना है ये पाना ना खोना ही है तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है आँखों में आँखें तेरी बाहों में बाहें तेरी मेरा न मुझ में कुछ रहा हुआ क्या बातों में बातें तेरी रातें सौगातें तेरी क्यों तेरा सब ये हो गया हुआ क्या सब लोग इस तरफ
या तेरे घर पापल यीशु, हे शांत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए। कैथोलिक कलीसिया से यहाँ पर उपस्थित होलाई ये कि फ्रांसिस जेवियर और अल्ब्रेतेकर परिवार से अनुरंजन के नाम से जमा होगी। हमारे मन समर्पित है जरूर आयो मरियम एक जीवन में विशेष रूप से परिवार में कुंवारी मरियम की याद कर बीनते याद कर कभी सुन में नहीं आया कि कोई तेरे पास उड़ा तेरी मदद मांगते बीनता एक सहायता को चित्र साथ छोड़ा गया है। हे कुंवारी हे मेरी आस मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ।
ये কি করছিস তুই এখানে? যাই जा तो बाहर देखिए ना जा तो हमको दिखी नहीं इधर जी भैया जे हमर बीच एक नाम दिन चला है आए वाला आई तो छे विचार और जे वाहन है समाज के बढ़ाए के लिए दुई का जीवन और दुई का सुख आज हमें कोनो प्रोग्राम निवरा वाला करो परिवार से अपन सब चलो ठीक है चले चलिए उसके पीछे चलिए तो आशीष है তোরা দুইজন উঠে যাও ওখানে বাড়িতে যে নামবে भेजना पड़ेगा अच्छा 5 घंटे लगेंगे आपको बिना देने तो थोड़ा चिंता करा एक ही बल्कि कहाँ बैठाना है मौसम भी अच्छा है और सब
हाँ एक ही बार में खिला दी। अच्छा ठीक है, आराम से खाओ। और एक बार।
दीदी घूम ढूके बहुत से जाते हैं चौबीस टका तुमसे बड़ी घूम आऊँगा तो पड़ा जाना तो कुछ यार बात फिर तो बारे आर्शर पांडे इल्ल तो के जाता सेवा कर इसका ये हो लगी उठाओ ना उपस्थित हैं। दयालु पिता ने हमें इन नए दंपति को हमारे बीच लाया है, आशीष दिया है अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, परिवार के साथ प्रेम, दया और सहिष्णुता प्रदर्शित करने के लिए, ताकि अपने जीवन में रहकर वह अपने प्रेम को अपने परिवार में बांट सकें। ईश्वर ने कहा है, मैं तुम्हें एक सहयोगी बनाऊंगा, और जैसे ईश्वर ने सहयोगी के रूप में अनुरंजन के लिए मनीषा को दिया है, दयालु पिता परमेश्वर तू उन्हें अपनी भरपूर आशीष और कृपा बरसाए रख, छल कपट उनसे दूर रहे। दयालु पिता परमेश्वर उन्हें आशीषित कर। हम एक वचन पढ़ेंगे। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तो सहयोगी नहीं मिला, तब ईश्वर ने यह मौका ईश्वर ने दिया है परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, इन दोनों के लिए। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु के साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य ये समान करा। हे परमेश्वर के वचन की मां, सारे ज्ञान, हे संत मरियम प्रार्थना कीजिए, हे संत जोसेफ कीजिए, हे हमारे रखवाल दूत, परमेश्वर के शांति में निवास करे। आमीन। हे यीशु का पवित्र हृदय, तेरा राज्य आवे। भलाई जीवन की शुभकामनाएं देते हुए हम लोग एक केक काटेंगे और सब लोग
केक का आनंद लेंगे। वनीला खिला। उसे तो पकड़ो, तो पकड़ो। धीरे धीरे खिला, धीरे धीरे खाने के ला दो। उठा, करके ले उठा। क्या बोले यारी दोस्ती खत्म ही हो गया। मेरा परिवार में भी साला परिवार खत्म हो जाए।
आप थोड़ा बताइए, इतने दिन बाद गांव पे आप आए हैं शादी के लिए, उस बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये मेरी दूसरी दीदी है अल्बर्ता बखला, और जीजा होंगे फ्रांसिस जेवियर लकड़ा के प्रथम सुपुत्र निरंजन लकड़ा का शादी में आए थे। बहुत अच्छा लगा। हम लोग सभी 5 भाई 3 बहन हैं, सभी भाई बहन यहाँ उपस्थित थे। शादी बहुत एंजॉय किए, बहुत अच्छी तरह से हुआ। बहुत ही ट्रेडिशनल कल्चर के अनुसार शादी संपन्न हुआ। अच्छा, आप मतलब 3 दिन से ये शादी चला, 3 दिन में क्या क्या, मतलब आप लोगों का बहुत नाचना है, गाना है, एकदम नाचना बहुत बड़ा एक पार्ट होता है। तो क्या क्या छोटा छोटा करके थोड़ा शादी के बारे में बताया, क्या क्या हुआ एकदम पहले दिन से। शुरू दिन हम लोग का होता है मंडप, जिसे हम लोग जैसे टाउन वगैरह में टेंट गाड़ा जाता है, लेकिन यहाँ ट्रेडिशनल कल्चरल में हम लोग साल का पेड़ गाड़ते हैं, जो हम लोग शुभ मानते हैं। उस दिन मंडप के नाम से बोलते हैं, मड़वा छादन बोलते हैं, वो मंडप होता है। दूसरे दिन बड़ा मेहमान होता है, जो लड़की तरफ वाले लड़का को देखने के लिए आते हैं। उसमें बड़ा मेहमान है जिसमें केवल लड़की पार्टी वाले लोग ही आएंगे मेहमान, और जो अपने रिलेटिव होते हैं वो रहते हैं। बाकी गांव वाले लोग उस दिन उपस्थित नहीं रहते हैं। फिर तीसरे दिन होता है, हम लोग चर्च में शादी जाते हैं, जिसमें प्रीस्ट की फादर के अनुसार द्वारा चर्च में ब्लेसिंग दिया जाता है, शादी दिया जाता है। उसके बाद चले जाते हैं लड़की के घर में,
लड़की घर में जाके हम लोग को बहुत ही ट्रेडिशनल कल्चरल के द्वारा नाच गान के साथ हम लोग को घर के अंदर घुसाया जाता है, पानी दिया जाता है। उसके बाद में चुमावन लड़की की तरफ होता है। लड़की के बाद चुमावन होने के बाद लड़की की विदाई के बाद में सभी घर वाले लोग लड़की का विदाई लेके लड़के घर आ जाते हैं। घर आने के बाद लड़की की माँ नया वर वधू का पैर या तो हाथ जैसे भी सुविधा हो वैसे धोया जाता है। उसका पानी को छत में फेंकते हैं ताकि हमेशा इस घर में आशीष बरकत मिले रहे। उसका लास्ट दिन में होता है जो हम लोग रिसेप्शन करते हैं। वो जनरली गांव में ही टाउन में भी होता है। आप थोड़ा 3 दिन में शादी का छोटा छोटा कुछ मोमेंट बताइए जो मतलब ट्रेडिशनल है, क्या क्या होता है तो बताइए। हम लोग का ट्रेडिशनल कल्चर में प्रथम दिन होता है मड़वा छादा। इसमें हम लोग साल का पेड़ है जो हम लोग शुभ माना जाता है। उसमें माना जाता है कि बिना साल का पेड़ के द्वारा आदिवासी में शादी नहीं होता। उसका एक्चुअली नॉर्मली 9 खूंटा गाड़ा जाता है और नया बीच वाले खूंटे में वर वधू को बैठाया जाता है मड़वा के दिन में। उसके मड़वा होने के बाद दूसरा दिन दूसरे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से, जैसे हम लोग यहाँ पे मेहमानी हुआ, बड़का मेहमानी। तो बड़ा मेहमानी होता है कि लड़की के पक्ष वाले लोग ही आएंगे और बाकी बात जो रहेंगे वो लड़का के रिलेटिव और बाकी नॉर्मल जो गांव वाले लोग नहीं रह सकते। उसका नेक्स्ट डे होता है हम लोग सभी चले जाते हैं लड़की का घर, यानी लड़की का एरिया जहाँ पर चर्च में लड़की के साथ शादी होता है। शादी के बाद में, शादी से निकलने के बाद में सबको उसको विशेष करते हैं, नाच गान होता है। उसके बाद वहाँ से हम लोग चले जाएंगे लड़की के घर में। लड़की के घर में वैसे ही लड़की की माँ नया वर वधू को पैर धोएगी, बैठाएगी। उसके बाद में लड़की तरफ वाले लोग हमारा वेलकम करेंगे, नाच गान के द्वारा वेलकम करेंगे ट्रेडिशनल कल्चर में। उसके नाच गान करके अपना घर में घुसाएंगे। उसके सभी बाराती लोग को जल पान जो भी है नाश्ता वगैरह देंगे। नाश्ता देने के बाद में लड़की को चुमावन बैठाया जाता है। जैसे चुमावन बैठा खत्म होता है, लड़का पक्ष को खाना दिया जाता है। खाने के बाद में लड़की को विदाई देते हैं। लड़की विदाई हो जाती है। फिर विदाई होने के बाद लड़की लड़का के घर जब आती है तो लड़का के घर तरफ भी लड़का का माँ नए वर वधू का पैर धोती है। पैर धोने के बाद उसका पानी जो है हम लोग छत में फेंकते हैं, ताकि ये मानना है हम लोग तरफ का जो ट्रेडिशनल कल्चर के अनुसार कि अगर छत से पानी गिरेगा उसी तरह ही हम लोग ईश्वर का आशीष हमेशा उन पर गिरती रहे। इस ट्रेडिशन से करते हैं। फिर दूसरा दिन बहुत सी जगह में होता है सराती, लेकिन यहाँ नहीं होता है। तो दूसरा दिन हम लोग रिसेप्शन किए। रिसेप्शन में क्या होता है कि जितना भी लड़की के दूर दूर के रिलेशन है, जो भी है गांव घर वाले हैं, सबको पूरा कुटुंब को बैठाया जाता है। उसके बाद लड़के को चुमावन बैठाया जाता है। जिस तरह लड़की की तरफ बैठाया जाता है उसी तरह ही लड़का की तरफ होता है। उसमें है कि लड़का के पक्ष वाले लोग जो भी हैं उनको विशेष के लिए उनको गिफ्ट देते हैं और अपना विशेष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। उसके ख़त्म हो जाने के बाद लड़की के गांव वाले लोग को कांसा के लोटा में पानी दिया जाता है, ताकि वे लोग जो भी घर में बना हुआ है खाने वाले उसको खा ले। उसको खाने के बाद सभी अपने अपने विदाई हो जाते हैं। बस शादी शेष हो जाता है। अच्छा, पहले अपना नाम बताएंगे और बता दीजिए एक बार। अच्छा, मेरा नाम अरविंद राजेंद्र एक्का है। मार्ग का सही है। लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट लोहरदगा है। आप थोड़ा हमको बताइए, ये 3 दिन में शादी में हर दिन नाच होता ही है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो उस नाच के बारे में थोड़ा नाच में वैसा कुछ नहीं है। जैसे अभी तो ये शादी हो गया है ना, और जैसे कि अलग अलग जैसे त्यौहार आता है तो उस समय त्यौहार का कुछ अलग बजा होता है, ठीक ना। ये जो डीजे वजे नहीं बजता है, वहाँ पे जो नगाड़ा झांप बंदर यही बजता है। और हर राग में अलग अलग गाना भी होता है और बाजा भी होता है अलग अलग प्रकार से, और डांस भी होता है अलग प्रकार से। और ये शादी का माहौल यहाँ पे कोई भी जैसे भी नाच सकता है। यहाँ पे कोई अच्छी नहीं कि ऐसा ही नाचना है। अच्छा, शादी में मतलब बहुत फ्री स्टाइल रहता है। हाँ, फ्री स्टाइल, जिसको जैसा नाचना है वैसा नाच सकता है। अच्छा, तब
मतलब स्टेप के बारे में थोड़ा बताइए। मैं जो आपका जो ट्रेडिशनल डांस है वो भी तो थोड़ा इधर होता है, मतलब घूम घूम के जो नाचना होता है। हाँ? एकदम जब वेलकम करते हैं दोनों एकदम मिलते हैं, दोनों समधी हम देखे थे पहले दिन, एकदम इधर से एक ग्रुप जा रहा है नाचते नाचते, उधर से एक मिला, तो उस बारे में थोड़ा बताइए। होता क्या है ना, जैसे शादी में जैसे मान लिया जाए अभी यहाँ पे बाराती घर है, सराती घर वाले लोग आते हैं, उसको हम लोग एक स्थान में रोकते हैं, ठीक ना। आप वहाँ उसको स्थान देते हैं, वहाँ पे पानी वानी उनके लिए व्यवस्था होता है। उसके बाद हम लोग इधर से लड़के पार्टी लोग उनको परछाने के लिए जाते हैं। वो लोग अपना वहाँ डांस करता है, तो हम लोग परछाने जाते हैं अपना बाजा लेके, अपना लोटा जो अगुआ रहता है उनको लोटा में सर में लोटा और पानी और आम पत्ता डाल के फिर हम लोग परछाने जाते हैं। फिर वहाँ जाके उसको परछाते हैं, वहाँ फिर मिलते हैं सबको, फिर वहाँ से उसको सबको जल से छिड़काव करके वो लोग बोलते हैं कि आप लोग वेलकम है हमारे गांव में, आप लोग आइए। उसके बाद हम लोग उसको इत्मीनान से वेलकम करके लेके आते हैं। उसके बाद लेके आने के बाद उसको हम लोग यहाँ बैठाते हैं, उनको आदर सत्कार करते हैं, नाश्ता पानी जो भी होता है उसका जो भी समझा मतलब सास या तो समझो लोग का जो मिलन होता है सबको अपना अपना मिलते हैं। उसके बाद जो रीति रिवाज होता है उसके बाद जो क्या क्या डाली उली फरियाना होता है, कपड़ा का लेन देन क्या क्या सब वही समय हो जाता है। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए, डांस के पहले हम देखे थे उस मतलब जब लड़के वाले उस घर में भी गए थे, एक मतलब जो कास्टे होता है ना जो मतलब काटने के लिए, हाँ उसमें सामने कपड़ा लगा के आग जला देते, उसका कुछ सिंबल है, मतलब क्या है वो थोड़ा बताइए। एक उनका क्या बोलेंगे, वो एक प्रकार से व्यवहारिक हिसाब से बोला जाए तो वो यहाँ का कल्चर का एक नियम है। जब आप आ रहे हैं तो आग जला के हम लोग, हाँ हम लोग देखे थे, मतलब नाच के पहले उस जब शादी हो गया उसके बाद या वेलकम करने के बाद वो जो हंसुआ लेता है उसको एकदम सामने कपड़ा लगा के आग जलाते हैं, मतलब उसका कोई सिंबल थोड़ा बताइए थोड़ा, मतलब क्या। वहाँ पे एक गांव का एक प्रतीक माना जाता है उसको, ये स्वच्छ या तो क्या बोला जाए, उसको बोला जाए कि शुभ शगुन, और वो आग जिस पर जलता है ना तो हमारा जो लाइफ है वो आगे उस पर ज्योति की तरह बढ़ते जाएगा, लग मतलब शुभ माना जाता है उसको। और देखिएगा हमेशा कांसा का थाली में ही रहेगा सरसों तेल और हंसुआ में लपेटा कपड़ा, और आग देखिएगा जो है उसको जलाते रहेगा, उसको भूतने नहीं दिया जाएगा। जब तक उसको हम लोग वहाँ से लेके नहीं आएंगे तब तक वो आग को भूतने नहीं दिया जाएगा। चलिए बस लास्ट एक, मतलब आप शादी में आए, बड़ों को देखे, तो मतलब शादी इतना मतलब एक दिन में बहुत, शादी जब होता है तो बहुत लोग एक साथ मिलते हैं, दो पुराने लोगों से मिलना होता है जिनसे हर दिन नहीं मिला जाता, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा शादी में? हाँ एक्सपीरियंस तो यही रहता है कि अभी सब अपना कार्य से या तो ड्यूटी से सब व्यस्त रहते हैं ना, किसी को मिलने का मौका नहीं मिलता, सब दूर दूर रहते हैं। तो ये शादी एक माहौल मिलता है जहाँ कि हम एक दूसरे को या तो 2 साल, कोई 5 साल का, कोई 10 साल के बाद भी मिलते हैं, तो मिलने का मज़ा कुछ अलग रहता है। और बहुत से लोग होते हैं कि केवल फ़ोन में बातचीत होता है, फ़ोन व्हाट्सएप फेसबुक चैट यही चीज़ें, सब फेस टू फेस मिलने का मौका नहीं मिलता है। तो ये एक त्यौहार ऐसा है कि हम मिल सकते हैं एक दूसरे से आमने सामने होकर। उससे होता है कि अपना जो खुला विचार उसको आदान प्रदान हम कर सकते हैं। मोबाइल में कितना करेगा आदमी, अब जब मिलते हैं तो खुशी का कुछ अलग ही माहौल रहता है। बहुत दिन के बाद देख रहे हैं, बच्चे लोग छोटे छोटे रहते हैं, कोई बड़े हो जाते हैं, वो एक खुशी का माहौल रहता है। थैंक यू। जितने भी हमारे परिवार के लोग हैं दूर दूर में रहते हैं, अलग अलग जगहों में, तो शादी में सब कोई आए तो सबों से मिल के बहुत अच्छा लगा, और प्रोग्राम भी बहुत अच्छा हुआ। शादी का बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, मतलब नाच डांस गाना सब कुछ तो है ही, और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है खाना पीना। तो एकदम शुरू से आप लोग का खाने का अरेंजमेंट कैसा होता है, कैसे कैसे परोसते हैं, वो थोड़ा बताइए एकदम। परोसते हैं एकदम पहले दिन से कहिए, क्या मतलब क्या क्या खाना आप बनाए अभी तक? हाँ मतलब यहाँ का कुछ स्पेशल कुछ अलग से खाना मिलता था। आज सुबह जैसे मिला वो ब्रेकफास्ट अलग से कहिए, लंच अलग से कहिए। ब्रेकफास्ट में क्या क्या बनाते हैं आप? ब्रेकफास्ट में बनाते हैं वही चावल को पीस करके, सूखा पीस के उसको भिगो के फिर पीसते हैं, गुंडी बनाते हैं आटा। उसके बाद में आज जो हम लोग का नाश्ता बना था ब्रेकफास्ट में, तो उसको पहले गर्म पानी में घोल के उसको मिक्स करके फिर उसको गोल गोल बना के फिर उसको बॉईल कर दिया, भाप दिया, भाप दे के बना
बना दिया। फिर आलू तरी से अच्छा लगता है, या चटनी उटनी भी बोल सकते हैं, तो इसी बना लिए। फिर शादी का जो खाना वाना होता है वो चिकन रहता, मटन था, पोर्क था, और सब मिलजुल के ही अरेंजमेंट हमने किया है। और परोसने के लिए कैसा मतलब प्लेट आप यूज़ करते हैं? परोसने के लिए वो जो जंगल में रहता सखुआ का पत्ता बोलते हैं हम लोग उसको, बांस का जो खड़का रहता है ना, उसी से बीनते हैं, उसके बाद उसको गोल बनाते हैं, पत्तल बोलते हैं जिसको, तो उसी में शादी में खाना परोसा जाता है। और परोसने के लिए हम लोग अरेंजमेंट करते हैं लोगों को, लड़के लड़कियां जो भी रहते हैं गांव में उनको भी बोल देते हैं, और सब परोसते हैं और लाइन से सब लेके जाते हैं और बैठ के अपना अपना खाते हैं। जो जिसको जो खाने का मन होता है सब लेके खाया जाता है। और खाने को छोड़कर ड्रिंक क्या क्या होता है, मतलब क्या क्या पीते हो इधर? ड्रिंक में होता है इधर गांव के उधर में राइस बियर, चावल को और उसका आधा पका के उसमें एक दवाई रहता है तो उसको डाल के बनाया जाता है राइस बियर। तो वो भी एक रिवाज में ही आता है, तो उसको परोसा जाता है। अच्छा, वो भी मतलब एक मतलब सेरेमनी के अंदर ही ये सब अंदर ही उसको भी ऐड किया जाता है, करते हैं मतलब कि। अच्छा, इस शादी में आपको यादगार कुछ हुआ, मतलब ऐसा कुछ हुआ जो मतलब इतने दिन बाद आए, यादगार कुछ मोमेंट हुआ जब अच्छा लगा, बहुत इमोशनल भी लगा, ऐसा कुछ मोमेंट है? हाँ, बहुत अच्छा लगा कि हमारी जो ननद है ना, अपने ससुराल के लोग आए, उनके ससुर जी आए और उनके ननद, उनका बेटा और जो साथ में आए थे उन लोग से मिलकर हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, तो आपने एंजॉय किया डांस किया? बहुत डांस किया हमने, साथ में मिल के बहुत डांस किया। अच्छा, तो आप कपल के बारे में मतलब क्या सोच क्या रखते हैं, कैसा लगा कपल से, मतलब ये जोड़ी देखकर क्या फील आता, थोड़ा बताइए उन लोगों को। जोड़ी देखकर बहुत ही अच्छा लगा, जोड़ी अच्छी थी। हाँ, आप उनसे कुछ कहना चाहती है, कुछ मतलब आपकी तरफ से उन लोगों को कुछ कहना यही चाहूँगी कि दोनों का जीवन बहुत सुंदर और सुखमय हो और दोनों प्रेम से रहे और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे, यही हमारी दुआ है उनके लिए। चलिए, शुक्रिया। तो आप मुझे बताइए, आप लोगों का ये तो शादी का 3 दिन से चल रहा है, आज चौथा दिन है, 3 दिन कैसे कटा, मतलब वो थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। सबसे पहले तो ये 3 दिन का हमें 1 साल से स्वागत था। पहले ही इंगेजमेंट के दौरान हम लोग आए हुए थे, खूब मस्ती किए थे और इस दिन का हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन थोड़ा सा हमें जो इनका बड़ा मेहमानी वाली प्रोग्राम था उसमें दिक्कत इस बात का लग रहा था कि दूसरे दिन हम लोग जल्दी उठ पाएंगे या नहीं, क्योंकि बहुत व्यस्त थे और थोड़ा सा दूसरे दिन हमें तकलीफ़ हुआ उठने में और हम लोग समय पे नहीं पहुंच पाए। इसके बाद तो शादी के दूसरे दिन तो हमें बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ, क्योंकि सब लोगों ने मिल कर के एंजॉय किया। शादी के दिन के बारे में कुछ बताइए। एकदम सुबह से आप लोग मतलब चर्च पे गए, सुबह एकदम, और शादी का एक माहौल था, गाना हुआ था, मतलब गाने का प्रिपरेशन भी ले रहे थे आप रात, उस एक्सपीरियंस में बारे में तो बताइए। सबसे पहले ये चर्च के गाने को के संबंध में मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि जो चर्च का गाना और जो शादी, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं।
क्योंकि सबसे पहले हम ईश्वर को याद करते हैं और ये कहते हैं कि हम ये जोड़ी जो है जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अनुरंजन और मनीला का जो जोड़ी है वो पहले से ही बन के आया है और अभी हम उसको मीन्स सबके सामने दिखा रहे हैं। तो हमारे ट्रेडिशन में क्या होता है कि बिना चर्च गए और ये सब अधूरा है, तो सबसे पहले हम चर्च जा कर के ब्लेसिंग्स लेते हैं और चर्च में सभी लोग जा कर के उनको आशीर्वाद देते हैं। तो वो सबसे बड़ी बात है। बाद में चर्च में आने के बाद, चर्च से आने के बाद में जो भी प्रोग्राम होते हैं वो भी अपने तरीके से महत्वपूर्ण है। आप हमें 2 लाइन सुना सकते हैं गाने का? एकदम 2-4 लाइन बस पहले का। सभी गाने अपने सभी गाने का अपना स्पेशल पर्पस होता है। जैसे कि हमने शुरू में मनीला और अनुरंजन को चर्च के अंदर लिया, तो उसमें हम लोग का एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस सॉन्ग बोलते हैं जिसको, और उसमें दोनों ही साथ में गेट से अंदर जाते हैं और वहाँ बेदी के सामने वो लोग खड़े होते हैं। उसके बाद में इतना होने के बाद में मतलब मीन्स हर एक गाना का अपना स्पेशल पर्पस होता है। तो कुछ गाने मैं गाना चाहूँगी जो कि स्पेशली उनके लिए बनाया जाता है। तो ये है उरांव लैंग्वेज में, क्योंकि हम लोग बिलोंग करते हैं उरांव जाति से। तो मैं 1-2 लाइन गाना चाहती हूँ। पवित्र बिंजा धर बेसी जोड़े, पवित्र बिंजा धर बेसी जोड़े, छिंदा पुल्लो कंदा पुल्लो भाईरो धर बेसी जोड़े छिंदा पुल्लो कंदा पुल्लो भाईरो धर बेसी जोड़े। आप थोड़ा मतलब जो होता है ना, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जो नाचने के टाइम, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? क्या क्या इंस्ट्रूमेंट नाच के टाइम, मतलब एक मिल में जो म्यूजिशियन रहते हैं बजाते हैं, इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? ऐसे तो हमारे गाने में स्मूथ लाने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है और बेसिकली कैशियो, मांदर, झांझ ये सब बजाए जाते हैं चर्च में। हमारे पास अवेलेबल था कैशियो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने के कारण हम लोग उसको बजाने में असमर्थ हुए और मादर और वो जो बजाते हैं उसको झांझ बोलते हैं। तो उससे है कि प्रार्थना के साथ साथ गान भजन करने से भक्ति ज़्यादा बढ़ती है और हम ईश्वर के ज़्यादा करीब पहुंच पाते हैं, अपनी प्रार्थना गाने के द्वारा करते हैं। अच्छा, मतलब एकदम अंतिम कुछ दोनों प्रश्न बाकी है। एक दो जो दंपति है उनके बारे में आप उनसे कुछ कहना चाहती है? को फील करते हैं, उनको कैसा लगा? मतलब उनको तो एक लव मैरिज है, 5 साल से चल रहा है, अभी उनको शादी भी हो गया है, तो उनको आप कुछ कहना चाहती है? कुछ एडवाइस कुछ भी कहना चाहती है तो कर सकती है। तो वही बस पूछना था। तो मेरा अनुरंजन के साथ काफ़ी लंबे समय से साथ रहे हैं हम लोग और उसको आज मीन्स जब से था तब से उसको एक अच्छे बेटे की तरह से मैंने देखा। तो इसीलिए मैं उनको कहना चाहती हूँ कि अब आगे का जीवन अब उनके हाथ में है। अब दोनों एक परिणय सूत्र में बंध गए हैं, तो अब
अपने जीवन में वे हमेशा अच्छा करते रहे। हम लोग का आशीष उनके साथ हमेशा रही, यही मैं बोलना चाहती हूँ। चलिए शुक्रिया। हाँ, नदी के बारे में थोड़ा बताइए। ये नदी दक्षिणी कोयल नदी है। जब से मैं जन्मा हूँ यही नदी में खेला कूदा हूँ, और हम लोग तो जैसे ही सुबह होती है नदी के ही आते हैं। जो भी हम लोग का होता है ना, घूमना, सैर करना, देखना, पर्यावरण को देख के हम लोग को यही अच्छा लगता है कि बहती हुई नदी को देख के हम अच्छा लगता है। और जो भी होता है हम लोग को नहाना धोना, जितना भी क्या बोलो उसको, सिंचाई वगैरह सब इसी से होता है। और घर का जितना काम सब होता है, सब कपड़ा सब धोना, सब इसी नदी से में सभी लोग आते हैं। और कोई कोई तो ये नदी में ही जब ज़्यादा बालू होता है वहाँ पर दौड़ने के लिए भी आते हैं। अच्छा। और जो भी एक्सरसाइज वगैरह होता है मॉर्निंग में सब कोई आते हैं और घूमते हैं, सब नज़ारा को देखते हैं और अच्छा लगता है। अच्छा, बताइए मतलब क्या कैरेक्टर उनका अच्छा लगता है, कैसे बात करते थे या सामने कैसे रहते थे या ऑनलाइन बात होता था ज़्यादा, वो थोड़ा बताइए। ज़्यादा तो ऑनलाइन बात नहीं होता था, चैटिंग होती थी। फ्रेंड जैसे आप जो बता रही थी ना सामने कैसे रहते हैं, वो थोड़ा बताइए। सामने एकदम चुपचाप रहती है, वो बताते रहिए ना, वो ही बताइए एक बार फिर से रिपीट कीजिए। सामने मतलब जब मिलने आते थे तो ज़्यादा मतलब बात नहीं करते थे। मतलब जितना फ़ोन में जितना चैट करते थे तो उतना मतलब सामने बात नहीं होता था। मतलब फिर मतलब ऐसे ही 6 मंथ थे, मतलब बीत गया 6 मंथ या फिर वन ईयर। फिर ऐसे फ्रेंड ही थे हम लोग। फिर मैं चली गई गुजरात चली गई। फिर इनको मतलब उस टाइम मतलब एहसास हुआ कि मतलब मैं कुछ बोल पाता या फिर बात कर पाता, ऐसा हमको लगा कि छोड़ देगी। मतलब ये मतलब करते थे प्यार, लेकिन हमको मतलब एक्सप्रेस नहीं करते थे कि मतलब हम करते हैं प्यार, ऐसा मतलब 2 इयर्स तक नहीं बताए थे कि करते हैं। 3 इयर्स तक 3 इयर्स नहीं बोला था कि मतलब प्यार करते हैं। फिर मैं जब गुजरात चली गई तो फिर इनको लगा कि मतलब क्या बोलो कैसे लग रहा था लग रहा था कि हमको छोड़ देगी। तो कौन आई लव यू फर्स्ट कहे आप में से? आई लव यू तो मैंने बोला था पहले। कैसे कहे थे? लेकिन हम बोली कि हम प्यार में विश्वास नहीं करते हैं बोले, तो हम कुछ उसके बाद अब कुछ नहीं बोले हम। मतलब शुरू में कोशिश करते थे मतलब चैटिंग में ही, लेकिन मतलब मजाक टाइप से बोलते थे, मतलब उतना नहीं बोलते थे। फिर सामने में उतना एक्सप्रेस नहीं करते थे कि मैं करता हूँ ऐसा। फिर मैं जब चली गई तब वहाँ पे बोलते थे कि अब तो वापस नहीं आएगी तो इनसे बात नहीं होगा ऐसा। तो फिर ऐसा बात करते करते फिर वहाँ पे थी 1 साल। फिर 1 साल के बाद फिर मतलब बीच बीच में उतना उनसे बात नहीं होता था फ़ोन पे, क्योंकि मैं भी वहाँ ड्यूटी में बिज़ी रहती थी। तो फिर अच्छा एक बात बताइए, मतलब इतना दिन का जर्नी है आपका, उसके बाद आज मतलब कल शादी हो गया, 3 दिन तक अब मतलब रिचुअल्स हुआ, शादी का रिचुअल्स हुआ, तो कैसा कटा है 3 दिन, थोड़ा एक एक करके बताइए। 3 दिन ऐसे शादी से पहले ऐसे लग रहा था कि अरे भाई शादी आ गया, थोड़ा सा फीलिंग दूसरे पे थोड़ा दिन रहता है। हाँ थोड़ा दिन कि डर जैसे लग रहा था कि वहाँ चर्च में कैसा होगा, कि ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, थोड़ा भय हो गया था। और आप कहिए, आपको कैसा लग रहा था? कहिए कहिए कहिए, जो भी आ रहा है मन में कहिए, कैसा लग रहा था? घबरा गया था मैं। उनको पूछ रहा। हाँ
मतलब शादी हो रहा है तो मुझे लग रहा था कि उनसे आज शादी होने वाला है, तो उनसे मतलब थोड़ा सा सबके सामने आके कैसा मतलब फील कैसा आपको, आप कैसा लग रहा है शादी के बाद? खुशी लग रहा था कि शादी होने वाली है। अब कैसा लग रहा है? अब कैसा लग रहा है? चलिए एक बार आई लव यू बोल ही दीजिए, कोई एक कह ही दीजिए, कोई एक। आई लव यू। आई लव यू। मधुबाला से भी आला दिखती हो मेरी नजर से, तुमको देखूं तो हो मधुबाला से भी आला दिखती हो मेरी नजर से, तुमको देखूं तो। हाथ पकड़ लीजिए, हाथ पकड़ लीजिए, हाथ पकड़ लीजिए। हाँ, देखिए इधर। सही सही। सब कहे अरे 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 पगला गया है तू, समझ से है परे 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 ये तेरा जादू जादू। जरा जबी से भी हसीन लगती हो मेरी नजर से, तुमको देखूं तो ओ मधुबाला से भी आला लगती हो